नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। ऐश्वर्या दुबे। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार जी। बता दें कि इन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं भी ये दे चुके हैं और साथ ही नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में एक एक्सपर्ट के रूप में ये काम भी कर चुके हैं और अभी भी ये काम करते हैं। तो चलिए चर्चा की ओर शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। सर, आपकी जो पार्टी है राष्ट्र निर्माण पार्टी, इस पार्टी का मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य सर क्या है? देखिए, जैसा कि राष्ट्र निर्माण पार्टी नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं। प्रखर राष्ट्रवाद हमारी अपनी पहचान है। आपने देखा होगा जितनी भी पार्टियां हैं वो प्राय मत, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद और इस ढंग की जाति के आधार पर राजनीति करती हैं, या पार्टी के इंटरेस्ट में कई बार देश के साथ की जो सुरक्षा है उसके साथ कंप्रोमाइज भी कर लेती हैं। तो हमारा जो बड़ा स्पष्ट एक चिंतन है कि राष्ट्रहित जो है सबसे ऊपर है। राष्ट्रहित के साथ कभी भी हम समझौता नहीं करना चाहेंगे। मत, मजहब और जाति, पंथ, ये जितनी चीजें हैं वो बाद में आती हैं, राष्ट्र सबसे पहले है। तो इसलिए हम राष्ट्रहित को लेकर के सामने चल रहे हैं और इस रूप में पार्टी का नाम भी वही है और हमारा उद्देश्य भी वही है। सर, जानना चाहेंगे ये पार्टी बनाने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, अधिकांश पार्टियां या तो जाति की राजनीति करती हैं। आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी है, मायावती जी बहन जी की पार्टी है, ये सारी पार्टियां जो हैं जातिवाद की राजनीति कर रही हैं। दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या बीजेपी है, और भी पार्टियां हैं, अकाली दल है, आप साउथ में चले जाएं, बहुत पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के हित को उतना महत्व नहीं दे पाती जो कि उनको दिया जाना चाहिए, और अपने वोट बैंक के लालच में कहीं ना कहीं देश के साथ और उसकी सिक्योरिटी के साथ समझौता कर लेते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि अधिकांश पार्टियां, सभी पार्टियां धनबल, भुजबल और जाति की राजनीति करती हैं। तो हमारा जो चिंतन है वो ये कि हमने सबको देखा और सबका देखने के बाद हमें समझ में आया कि ये पार्टियां जो हैं कहीं पैसे के नाम पर करप्शन और पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ती हैं, बाहुबल के बल पर चुनाव लड़ती हैं, और इतना ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जो है वो अपने उसमें खड़ा करती हैं। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पार्टियों पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है उनको दोषी माना था और उनके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया था, जिसमें सारी पार्टियां थीं, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, दूसरी पार्टी, सारी पार्टियां। क्यों? अपराधियों को वो जो है टिकट देते हैं और जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन के या सुप्रीम कोर्ट के, उनका पालन भी नहीं करते। तो इस ढंग से आप अपराध की राजनीति, दूसरा बाहुबल की राजनीति, धनबल की राजनीति, ये चल रहा है। तो निश्चित रूप से आवश्यकता इस बात की है कि स्वच्छ राजनीति की जाए, और स्वच्छ राजनीति करने के लिए हमने चिंतन किया और उस रूप में राष्ट्र निर्माण पार्टी को लेकर के हम आए हैं। सर, जितना हमने आपके बारे में जाना है, आपके पार्टी का एक नारा है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मतलब होता है इसका? देखिए जी, आपने सही कहा है कि हमारा जो एक प्रमुख नारा है, या एक प्रकार से कहें राजनीतिक विजन, वो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। देखिए, आज जितनी पार्टियां हैं वो सारी की सारी या तो अपनी उन्नति में लगी हुई हैं या अपनों की उन्नति में लगी हुई हैं। हमारा जो चिंतन है वो सबसे अलग है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। हमें अपनी उन्नति नहीं करनी है,
या अपनों की उन्नति नहीं करनी, सबकी उन्नति करनी है। और जब सबकी उन्नति होगी तो हमारी उन्नति अपने आप होगी। तो ये जो विजन है, ये विजन हमारा राजनीतिक विजन है, इसको लेकर के हम काम करना चाहते हैं। आप देखो, सारी पार्टियों को देख लो, कुछ एक्सेप्शन हर पार्टी में हो सकते हैं, परंतु अधिकांश नेता, अधिकांश लोग, चाहे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, अधिकांश अपने अपने उन्नति में लगे हुए हैं। आप उनकी आर्थिक स्थिति का देख सकते हैं कि जब वो एमएलए बने, एमपी बने, या आप गांव के प्रधान को भी ले लें तो आप देखेंगे कि मतलब जैसे ही वो राजनीति में आते हैं, कुछ बनते हैं, उसके बाद उनका जो भाग्य जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। एकदम से पता नहीं ऐसी कौन सी नोट छापने की मशीन है, इतना पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है जी। तो ये जो चल रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा जो चिंतन है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, और इसके कारण से हम सबका विकास करना चाहते हैं, सबकी उन्नति करना चाहते हैं। और सबकी उन्नति जब होगी तब हम समझेंगे हमारी उन्नति हुई है। सर, आपकी ये पार्टी जो है राष्ट्र निर्माण पार्टी, इसकी शुरुआत आपने कब और कैसे की थी? देखिए जी, शुरुआत मैंने नहीं की है, मेरे से पहले आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं, उनके द्वारा 2011 में जो है इस पार्टी की शुरुआत की गई थी। मैं 2 साल से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूं और तब से इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। आपने जैसे बताया स्वच्छ शिक्षा, तो स्वच्छ शिक्षा को लेके आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? कोई अभियान चला रहे हैं? कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं आप लोग? जी देखिए, जो शिक्षा का जहां तक विषय है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये शिक्षा अभी चल रही है वो अंग्रेजों के द्वारा चालू की गई शिक्षा है। पूरा का पूरा सिस्टम वैसा का वैसा चल रहा है। और आप जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो दुर्भाग्य से या किसी षड्यंत्र के अंतर्गत इस देश के 5 जो शिक्षा मंत्री थे वो दुर्भाग्य से मुस्लिम थे। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि वो मुस्लिम क्यों थे, क्या थे, पर मेरा कहना यह है ये जानबूझ करके प्रयास था या कुछ षड्यंत्र था, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये स्थिति रही। तो उसके कारण से भी इस शिक्षा क्षेत्र में जिस ढंग का परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी या उनमें उस ढंग का चिंतन नहीं था। सर, मौजूदा भारत देश में मौजूदा जो राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब जगह कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दूसरा, सांप्रदायिक राजनीति। हमारा संविधान सेकुलर है, परंतु जो भी कुछ किया जा रहा है वो सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। आप देखें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो जिस ढंग से सांप्रदायिक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और ये सब कुछ चल रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर। वो समझते हैं कि शायद यदि हम किसी ग्रुप विशेष को या मतपंथ विशेष को यदि हम संतुष्ट करेंगे तो वो जो है सेकुलरिज्म है। अरे भाई, इस देश में यदि ये देश सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, तो सबकी चिंता करो ना, सबका ध्यान रखो। यदि जो भी कुछ नियम कायदे कानून बनाने हैं हर एक के लिए लागू होना चाहिए। यदि कोई गरीब है और उसे हम कुछ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जितने गरीब हैं उस क्राइटेरिया में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो या बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और रिलीजन, ठीक है जी, उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। पर हम यहां पर अंतर कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, परंतु जितनी राजनीति होती है वो सांप्रदायिकता के आधार पर हो रही है। इसका हम विरोध करते हैं और हम
ये कहना चाहते हैं कि जो भी हैं सबको समानता के आधार पर सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। यदि कोई गरीब है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, यदि वो उस क्राइटेरिया में आता है तो उसको बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। वो नहीं हो रहा। लोग जो हैं अपने छोटे छोटे स्वार्थों में सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे देश में टेंशन फैलता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है और आपस में भी जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनमें तनाव पैदा होता है और इस ढंग से हम देश की बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातें कही। तो ये थे राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार जी, जिन्होंने अपने पार्टी राष्ट्र निर्माण के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से इनकी पार्टी जो है वो काम कर रही है, जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो स्वच्छ शिक्षा की बात हो या चाहे गरीबी की बात हो, अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के बात हो या राजनीतिक को लेकर के बात हो, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने हमसे बात की है। तो कैमरामैन नंद किशोर के साथ ऐश्वर्या दुबे, सुदर्शन न्यूज़।